ईरान और यमन ने ऐसा काम कर दिया जो तारीख में इससे पहले कभी नहीं हुआ, यानी कि अमेरिका के ऊपर इससे पहले इतना बड़ा हमला नहीं हुआ। पिछली वीडियोस में मैंने तस्करा किया था कि ये जो जंग होने जा रही है ये सिर्फ फ़लस्तीन के ऊपर, ये हमास के ऊपर या इसराइल के तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि और भी ममालिक अब इसमें शामिल हो रहे हैं। लेकिन ये वर्ल्ड वार 3 होने जा रही है और तीसरी आलमी जंग बनने जा रही है, क्योंकि रूस और चाइना का मैंने पहले बता दिया था किस तरह वो इंटरफेरेंस कर रहे हैं। लेकिन ये जो कल का दिन गुजरा है ये बहुत इंतहाई अहम दिन गुजरा है और इसमें जो बड़े बड़े हमले हुए हैं उसने तारीख का एक बार फिर नक्शा बदल दिया है, क्योंकि अमेरिका ने इस जो जंग थी हमास और इसराइल में के दरमियान इसमें इंटरफेरेंस की है, यमन के ऊपर अटैक किए हैं और इसराइल के पास उन्होंने हमास के खिलाफ प्रॉपर एक मिलिट्री बेस बचाई है, एयरफोर्स उनके पास भेजी है, हथियार इसराइल को मुहैया किए और बयान भी दिया था अमेरिका की तरफ से ये आया था कि हम दहशतगर्दों को कभी भी इतनी ज़्यादा दहशतगर्दी नहीं करने देंगे, वो किसी भी मुल्क के ऊपर हमला करें और उसको इतना बड़ा नुकसान पहुँचाएँ। लेकिन अमेरिका को अब इतना बड़ा नुकसान हो चुका है कि अब वो हिल चुका है, क्योंकि हर तरफ से उसको रसवाई हो रही है। इसराइल ने उसको अब आंखें दिखा दी हैं, ईरान की तरफ से इतना तगड़ा अब अटैक उनके ऊपर आया है, क्योंकि इराक में अमेरिकन, आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा मिलिट्री बेसिस हैं, क्योंकि पिछले कई अरसे में इराक के दौरान अमेरिका बहुत ज़्यादा उसने इंटरफेरेंस किया है, वहाँ पर जमहूरी निज़ाम लेके आया। सद्दाम हुसैन वाला मामला आपको सारा पता है, उसके ऊपर तफसील से वीडियोज़ मौजूद हैं। लेकिन इस बात से आप सब बाखबर हैं कि अमेरिका मौजूद है इराक में और इराक में उसके बहुत ज़्यादा मिलिट्री बेसिस हैं। लेकिन कल के दिन ईरान ने अमेरिका के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला कर दिया है और पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि शाम में हमला किया था ईरान ने और 1200 मीटर तक मार्क करने वाला जो उनका मिसाइल था उससे उन्हें मुसाद का हेडक्वार्टर जो शाम में उसको गिराया था और उसको तबाह किया था। लेकिन अब इराक में अमेरिकन जो मिलिट्री बेस है जिसका नाम है एन अल असद मिलिट्री एयर बेस है, वो अमेरिका की थी, उसके ऊपर एक हमला किया है और 17 मिसाइल दागे हैं ईरान ने और जो मिलिट्री बेस थी वो सारी तबाह कर दी है। और उसके बाद जो ईरान ने एक बड़ा मर्दों वाला काम कर दिया, क्योंकि ईरान तो खड़ा है, इराक ने भी अब एक बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में कहा था कि मुसलमानों को यूनिटी की ज़रूरत है, जब तक ये मुत्तहिद नहीं होंगे तो हमारे लिए सिर्फ इसराइल ही काफ़ी है जो हमको मिटा सकता है। लेकिन अब मुसलमान ममालिक खड़े होना शुरू हुए। पिछले दिनों ईरान ने अटैक किया था पाकिस्तान पर, लेकिन वो भाई भाई बन गए। मैंने आपको बताया था वो जस्ट एक सिर्फ दिखलावा था, अवाम को, यूरोप को दिखाना था कि यार हमारे दरमियान कुछ मामला चल रहे हैं, लेकिन एकदम फिर उसी हमले के बाद फ़ौरन ही कुछ अहदाफ कंप्लीट करने के बाद आपस में भाई भाई बन गए। लेकिन अब एक बड़ी जो सूरत हाल क्रिएट हो रही है, क्योंकि एक तो ईरान ने हमला कर दिया, जो है अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, पिछले दिनों अटैक किया था, उनका ड्रोन का जो कैंप था वो तबाह कर दिया। लेकिन अब इराक ने भी एक बड़ी हिम्मत दिखाई है, ईरान की सपोर्ट के साथ कह लें या जिस तरह भी उनको एक ख्याल आया है, क्योंकि इराक में अमेरिका मौजूद है और इराक की जो गवर्नमेंट है उसने एक बड़ा ऐलान किया है। उनकी पार्लियामेंट ने एक अहम कानून जो है वो पास कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई जितनी भी अमेरिकन फौज है वो अब फ़ौरन इराक का रास्ता छोड़ दे, इराक से बाहर चले जाए। और उसके बाद एक उन्होंने बड़ी बात की है कि हमारी जो आप एयर स्पेस इस्तेमाल करते हो, समुद्री रास्तों से आपका जो असला आता है, आपकी जो फौज आती है, आपका जो साजो सामान आता है, अब वो किसी सूरत इराक में नहीं आएगा। आपकी जो पहले से फौज है बल्कि इसको भी अब इराक छोड़कर जाना चाहिए और हम अब इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका यहाँ पर आया था, तेल के बहुत ज़्यादा ज़खायर इनके पास मौजूद थे और जिसके ऊपर उन्होंने कब्जा भी किया, बहुत सारे हड़प्पे भी हैं अपने पास। लेकिन अब इराक इस बात को समझ चुका है और क्योंकि ईरान के खड़े होने के बाद, यमन की इतनी बड़ी जो बहादुरी दिखाने के बाद अब इराक के अंदर भी कुछ दम खम आया और उन्होंने भी अमेरिका को स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। लेकिन इससे भी बढ़कर यमन ने इस सारे मामले के ऊपर अहम किरदार पहले भी अदा किया था और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि गेम चेंजर का किरदार अदा किया था, क्योंकि जो इसराइल की बदमाशियां थी तो वो तो आपके सामने थी। लेकिन जब यमन ने उनके जो समुद्री रास्ते हैं वो बंद किए थे, तिजारती, उनके पास जो आप अगर नक्शा देख रहे हैं तो इसराइल के पास सिर्फ 3 समुद्री रास्ते हैं जहां तक उनके पास साजो सामान भी आता है, ट्रेड वो करते हैं, उनका जो असला वो जाता है, उनके पास तमाम जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट उन्हीं रास्तों से होती है। लेकिन वो 2 रास्ते पहले यमन ने बंद कर दिए थे जिसके ऊपर इसराइल पर बैकफुट पर भी गया था, लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आया। लेकिन यमन ने अब तीनों रास्ते जो उनके पास इसराइल के पास समुद्री रास्ते जाते थे वो बंद कर दिए, उसके ऊपर कब्जा कर लिया। जो भी जहाज आता है उसके ऊपर वो मिसाइल अटैक करते हैं और उसको तबाह कर देते हैं। यानी कि अब जो यमन है उसने इसराइल को बिल्कुल पकड़ लिया है और अब इसराइल किसी भी जगह नहीं जा सकता। और दूसरा अहम चीज़ एक और भी है, ये सिर्फ इसराइल के लिए नुकसानदेह नहीं है बल्कि अमेरिका और जितनी भी यूरोपीय कंट्रीज़ हैं, क्योंकि ये जो 3 रास्ते हैं समुद्री, इसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा इन्हिसार है। वर्ल्ड की ट्रेड 40% ट्रेड यहाँ से होती है। अफ्रीका का जो बरियाज़म है वहाँ पर भी साजो सामान यहाँ से जाता है, ट्रेड वहाँ से होती है। जब ये तीनों रास्ते बंद हो जाएंगे तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, चीज़ें महंगी होंगी, दूसरे रास्ते यूज़ करने पड़ेंगे, फ़ज़ाई से इतनी बड़ी ट्रेड होती नहीं है, तो यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान है। ये एक किस्म का सब बैकफुट पर धकेल दिया यमन ने। और यमन की जो पार्लियामेंट है उसने एक बहुत बड़ा बयान दिया और एक तमाम अपोजिशन और जो
हुकूमती जितनी भी पावर्स थी, उनके रहनुमा थे, उन्होंने मिलकर एक करारदाद पास कर दी है जिसके ऊपर उनको सल्यूट करना अब तो बनता है, क्योंकि मुस्लिम ममालिक कभी भी अमेरिका के ख़िलाफ़, इसराइल के ख़िलाफ़ खुलकर मैदान में नहीं आए। मजम्मत करना और एक कहना कि भाई हम इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं, हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, इससे ऊपर मुस्लिम ममालिक नहीं गए। लेकिन अब ईरान ने जो पावर दिखाई है, उसके बाद इराक खड़ा हो रहा है, उसके बाद यमन ने तो तबाही मचा दी है और गेम चेंजर का वो किरदार अदा कर चुके हैं। लेकिन अब जो पार्लियामेंट है उसने एक अहम जो है वो कानून पास कर दिया। सब ने मिलकर ये बात की है कि अमेरिका, इसराइल और बरतानिया ये दहशतगर्द रियासतें, हम किसी भी तंजीम को, तो यहाँ पर कहा जाता है कि ये तंजीम जो है वो दहशतगर्द है, इसको कलअदम कर दो, इसको बंद कर दो। लेकिन 3 ममालिक को कहा है ये दहशतगर्द रियासतें, और इनके झंडे अब आपको यमन में बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे। और यमन में कहीं पर भी अमेरिका का नाम नहीं यूज़ होगा, अमेरिका के ऊपर बात नहीं होगी इनको, बल्कि उन्हें ऑफिशियली दहशतगर्द तंजीमें, दहशतगर्द रियासतें डिक्लेयर कर दिया है और उन्होंने कहा इनके साथ हमारे कोई भी अब ताल्लुकात नहीं होने वाले। और दूसरा अहम चीज़ मैंने आपसे जो डिस्कस करनी है, रूस के हवाले से, चाइना के हवाले से, मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था क्या वो इंटरफेरेंस करने वाले हैं। हमास इसराइल जंग बहुत हो चुकी है, उन्होंने कहा है कि बहुत बदमाशियां हो चुकी हैं, बहुत जुल्म और सितम हो चुके हैं, 24,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। वो फ़लस्तीनी है जिनके बारे में पता लग चुका है कि यार इनकी लाशें मिल चुकी है, इनकी डेड बॉडीज़ मिल चुकी हैं कि 24,000 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, और इसमें से हाफ तादाद वो बच्चों की है, और लाखों जो घर हैं वो तबाह कर दिए गए हैं, लाखों जख्मी हैं इस टाइम फ़लस्तीन में। तो रूस का अहम किरदार बनता भी है। अमेरिका अगर किसी से डरता है, जो सेक्शंस भी लगाई गई रूस के ऊपर जब उन्होंने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था, तो अब अमेरिका और बाकी कंट्रीज़ इनके ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदियां लगा रही थी, लेकिन उनको सपोर्ट मिली। और अमेरिका, जो रूस है वो अपने दम पर खड़ा होता है, उसके पास गैस है, उसके पास अपने ज़खायर हैं, जिसकी वजह से वो किसी की भी नहीं सुनते। तो अब रूस ने और चाइना ने पिछले दिनों कहा था कि हम जो है फ़लस्तीन की अलग रियासत के लिए भरपूर मेहनत करेंगे और दबाव भी डालेंगे, जो हमसे हो सका वो करेंगे। फिर पॉजिटिव रिस्पांस यमन ने दिया था कि आप हमारे ये जो समुद्री रास्तों के ऊपर हमने कब्जा किया पर आप यहाँ पर आ जाएं। लेकिन ये 2 बड़ी पावर्स हैं, अमेरिका के बाद अगर कोई आता है तो वो चाइना आता है या रूस आता है। तो इनका अगर इस मामले के ऊपर आंखें दिखाना, अमेरिका को अब इतना बड़ा नुकसान हो चुका है, जहां पर वो जिसके साथ खड़े हैं वो भी आंखें दिखा रहा है, यमन ने उनकी तबाही मचा दी है। और दूसरी, अगर ये 2 जो रियासतें, 2 बड़ी सुपर पावर्स हैं, ये भी अगर अमेरिका के खिलाफ खड़ी जाती हैं तो ये बहुत बड़ा किरदार होगा। मुस्लिम ममालिक अगर नहीं खड़े हो रहे थे, लेकिन ये रूस और चाइना ने एक बहुत अहम स्टेटमेंट दी है, और ये आने वाले वक्त के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। नए नए ममालिक सब बड़े बड़े बयानात देते जा रहे हैं, इंटरफेरेंस होती जा रही है। जो रूस है उसने एक अहम जो पेशरफ वो ये की है, इराक का एक इलाका 1967 की जो जंग हुई थी, जिसमें इसराइल के खिलाफ कुछ मुस्लिम ममालिक ने उनके ऊपर हमला किया था, लेकिन इसराइल ने इराक का कुछ जनूबी जो एरिया है वो अपने कब्जे में ले लिया था। अब रूस के जो इनके तैयारे हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, वो जितना भी जो इराक का जनूबी एरिया है जहाँ पर इसराइल का कब्जा है, वहाँ पर वो पेट्रोलिंग उन्होंने शुरू कर दी है, वहाँ पर उन्होंने निगरानी शुरू कर दी है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पर अब बर्दाश्त नहीं करेंगे ज़्यादा जो आप इतनी खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हो, जो इतना जुल्म किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर ये जो पेट्रोलिंग हो रही है, उसके बाद पुतिन का जो बयान आना कि भाई हम इस मामले को नहीं छोड़ेंगे, हम इस पर अपना किरदार अदा करेंगे। तो देखते आने वाले वक्तों में क्या जो है वो पेशरफ्त होती है। ईरान का अटैक, यमन ने इतना बड़ा बयान दे दिया, तो तमाम रास्ते ब्लॉक कर दिए, रूस ने ये काम जो पेट्रोलिंग शुरू कर दी और उसके बाद इतने बड़े बड़े बयानात दिए, तो इसके बाद लग ये रहा है कि गेम चेंजिंग होने वाली है और इसराइल को फिर दोबारा बैकफुट पर आना पड़ेगा। देखते हैं आइंदा क्या पेशरफ्त होगी। मेरी फिर वही दुआ है, यही उम्मीद है, यही पैगाम है कि तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ को, यहाँ पर रूस और चीन की हम नहीं बात कर सकते, पहले हमारा किरदार बनता है कि बैतुल मुक़द्दस के लिए क्या हम यूनिटी में आते हैं अपने इख्तलाफात को छोड़कर या नहीं। डॉलर्स के लिए तो हम अलग कंट्रीज़ के पास जाते हैं कि यार इतने डॉलर चाहिए, इतने डॉलर चाहिए, इतने अरब चाहिए हमें अपनी मईशत को बेहतर बनाने के लिए। क्या मुसलमानों की जो गैरत है उसके लिए, बैतुल मुक़द्दस के लिए क्या मुस्लिम हुक्मरान, मुस्लिम आर्मीज़ जितनी है वो इकट्ठी होती हैं या नहीं। इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान और जितनी भी और जो इस्लामी रियासतें हैं वो फ़लस्तीन के लिए मुत्तहिद होंगी, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।